तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो इस वीक में जो पहला हमारा वीक है एसएससी पत्रिका वोकैब का, उसमें जितनी भी हमने वोकैबुलरी करी है उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बेसिकली वैसे तो ये वीडियो संडे को शाम को आने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो गई। आज हम करने वाले हैं मंडे को इस पूरी वीडियो को, आगे से तो संडे को ही आया करेगी पूरे वीक का रिवीजन। तो जितने भी तुम्हारे वर्ड दिए गए हैं वो सारे के सारे वर्ड, मैक्सिमम वर्ड हमने निमोनिक के साथ याद करे थे, और जो वर्ड का निमोनिक नहीं था उसको मैंने बोल दिया था कि अगले दिन या ऐसे वीकली में रिवाइज करा दिया करूँगा, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको इनवाइट कर लो। यहाँ पर डेली वोकैब चल रही है विद निमोनिक, तो ये सबसे बड़ा अंतर है। वैसे तो वोकैब चलती रहती है डेली वीकली, लेकिन इसमें थोड़ा सा खास बात ये है कि तुम्हें खुद से ज़्यादा याद नहीं करना, मैक्सिमम तो मैं ही याद करा दूंगा। वो सबसे बड़ा फायदा है कि 10-15 मिनट की वीडियो देखी और तुम्हारा काम खत्म। नहीं तो बैठ कर पेज पर लिख लिख के तुम याद कर रहे हो, वो बेस्ट है, लेकिन ये मेरी तरफ से बेस्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड देखते हैं अपना। पहला वर्ड है अवेट। अवेट का मतलब होता है कुछ रिड्यूस करना, कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना इंटेंसिटी को या अमाउंट को। तो यहाँ पर देखो, अब याद कैसे करोगे, ऐसे तो तुम भूल जाओगे, पेपर तक कैसे याद करोगे। अब एट कोई चीज़ है वो तुमने थोड़ी सी खा ली है, एट मतलब खा लेना, खा चुका। तो कोई चीज़ खा चुके हो तो तुम थोड़ा सा कम कर दिया ना, उसको रिड्यूस कर दिया तुमने उसके अमाउंट को। तो ये हो गया अवेट। डिक्रीज, ये दोनों तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। डिमिनिश, डिमिनिश का भी मतलब होता है कुछ लो हो जाना, लो या डिक्रीज हो जाना। तो इसको कैसे याद करेंगे, रिड्यूस इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता, वो कितनी, जैसे डिम है यहाँ पर। डिम का मतलब कैसा है, कैसी चीज़ है कि जो लाइट है या जो बल्ब है वो डिम हो गया, उसका मतलब क्या है, डिम हो गया मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसे तुम कर सकते हो। इंटेंसिफाई उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर तो डिमिनिश कर रहे थे, यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, पहला वर्ड तुम्हारा हो गया। बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब होता है दयालु, काइंड, चैरिटेबल, जनरस। तो ये तो सिंपल सिंपल से वर्ड थे। बेनवोलेंट मीन्स शोइंग काइंडनेस और गुडविल। ये मैंने कराया था उस रूट वर्ड से, BEN, जहाँ पर भी दिख जाए ना, जैसे बेनिफिट है, बेनिफिट, बेनेशन, बेनेशन मतलब आशीर्वाद जैसा कुछ होता है इसका। ये जो वर्ड है ना वो एक पॉजिटिव रूट वर्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा। और दूसरा मैंने तुमको बताया था MAL, ये तुम्हारा नेगेटिव रूट वर्ड है, ये हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा, जैसे मालवेयर। मेलाइन, मेलाइन तुम्हारा PYQ वर्ड है, मेलाइनेंट इसी से बना है। मेलेसियस, ये सारे वर्ड इससे बन रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड होंगे, नुकसानदायक चीज़। तो ऐसे मैंने ये इसको कराया था। बेनेवोलेंट उसी से बन रहा है, बेनिफिट, बेनिफिशियल तो उसी से बन गया, बेंसन, बेनेवोलेंट सब एक ही है। जनरस का मतलब होता है कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई सज्जनता हो गया ना, काइंडनेस दिखा रहे हो। बेसिकली जनरस होता है ना वो कुछ चीज़ देकर तुम किसी का भला कर रहे हो, कोई चीज़ देकर उसका भला कर रहे होते हो, उसके लिए आता है जनरस। तो चैरिटेबल, जनरस, काइंड ये सब एक जैसे हैं। मेलवोलेंट देख रहे हो, मैंने बोला था ना MAL मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ पर तो दया दिखा रहे थे, यहाँ पर कोई दया नहीं है। तो ऐसे दूसरा वर्ड भी तुम्हें आ चुका है। तीसरा देखो कैंडिड। कैंडिड मैंने बोला था कि बहुत सिंपल सा वर्ड है, तुम्हें याद हो जाएगा, इसका कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है। कैंडिड देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया इस चक्कर में। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है। ऑब्वियस भी तुम इसमें डाल दो, ऑब्वियस तुम्हारा PYQ में पूछा जा चुका है, इस चक्कर में यहाँ पर भी डाल दो। कैंडिड मीन्स बीइंग ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात है, स्पष्ट बात है। फ्रैंक, फ्रैंक का भी मतलब ये होता है ना कि फ्रैंकली तुमने कुछ बोल दिया, सीधी बात बोल दी। ओपन, ऑनेस्ट, वही है ट्रुथफुल। ये होता है कैंडिड, सीधी बात करते हो, कैंडिड बात करते हो। रिजर्व्ड मतलब तुमने कुछ छुपा कर। रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व करना मतलब छुपाना। यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे थे, जो है वो दिखा दिया, यहाँ पर छुपा रहे हो। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब देख रहे हो, यहाँ से देखो, डकैत, डकैत दिख रहा है तुम्हें, तो डकैत कैसा चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ होती है। तो ये वर्ड भी नेगेटिव हो गया तुम्हारा, इस तरीके से भी कर सकते हो। डिसीटफुल मतलब धोखेबाज टाइप, धोखेबाजी। ऐसे तुम्हें ये भी याद हो गया, देख रहे हो, जल्दी जल्दी करते जाओ, ये रिवीजन है। डेलिबिटेट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करना, वीकन करना। डेबिलिटेट मीन्स टू मेक समवन और समथिंग वीक, किसी चीज़ को वीक बना रहे। तो इसको कैसे करा था, डेविल है, उसने तुमको काट लिया, खा लिया, तो तुम कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो ऐसे करा था, बेकार निमोनिक था, लेकिन ठीक है, मुझे तो याद हो गया, शायद तुम्हें भी याद हो गया हो। वीकन एंड फीवल, देख रहे हो, फीवल तुम्हारा एक बार पूछा गया था। फीवल, फीवल का मतलब कमज़ोर होना। फीवर से तुम कर सकते हो, फीवर मतलब तुम्हें बुखार वगैरह आ गया तो तुम कमज़ोर हो गए, तो उससे तुम कर सकते हो। एंड फीवल उसी से बना है। सैप था हमारे पास, तो ये भी होता है कमज़ोर करना। स्ट्रेंथन इसका एंटोनिम हो जाएगा। डेबिलिटेट, डेविल ने तुमको थोड़ा सा काट लिया, कमजोर पड़ गए, बीमार पड़ गए। इल्यूसिव, इल्यूसिव तुम्हारा PYQ वर्ड है, ये मैंने भी तुमको कराया था शायद NDA, हाँ इस बार ही पूछा गया था, ये तो NDA 224 में पूछा गया था, NDA 224 में।
एल्यूसिव का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मैंने तुमको एक शॉर्ट भी बनाई थी, अगर तुम देखना चाहो तो चैनल पर पड़ी हुई है, कि एक सेंटेंस आया था कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वेरी इल्यूसिव इन नेचर, ऐसे आया था, इल्यूसिव इन नेचर। और उसके ऑप्शंस में तुम्हें दिख जाएगा कन्फ्यूजिंग और ऐसे करके थे। उसका मतलब कन्फ्यूजिंग होता है। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, किसी के पास सीधा उत्तर नहीं होता उनका। तो वो जो सेंटेंस था वही याद हो गया था मेरे को, तो मैंने भी तुम्हें यही चीज़ बताई थी कि इल्यूसिव का मतलब होता है कि जो चीज़ कन्फ्यूज कर दे तुम्हें। तो कठिनता से पकड़ में आने वाला, कठिनता से समझ में आने वाला, वो होता है। कठिनाई आ रही है समझने में उसको। एवेसिव, इल्यूसिव, एवेसिव दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। स्लिपरी, फिसल गए, पकड़ में नहीं आ रहा कोई चीज़। तुम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वो फिसल गया तो मतलब समझ में नहीं आया तुमको। स्लिप करना मतलब फिसल गया। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जो पकड़ में ना आए, समझ में ना आए, वो आता है इंटेंजिबल। बेसिकली इसका मतलब होता है कि तुम किसी को फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली को टच नहीं कर सकते, टचेबल नहीं है वो। तो देख रहे हो, टेंजिबल, टचेबल से कर लो। इनटचेबल मतलब जिसको तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते, तो उसके लिए आता है इंटेंजिबल। ऑब्वियस, क्लियर, ये तो सिंपल से हैं, एंटोनिम हो जाएंगे। यहाँ पर तो कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पर सीधी स्पष्ट बात है। यहाँ पर तुम कैंडिड डाल दो, क्रियल डाल दो, तो ये हो जाएंगे ये। इल्यूसिव मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, किसी को समझ में नहीं आते वो, इसके लिए आता है इल्यूसिव। फैसेसियस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, विटी, जोकुलर, प्लेफुल, मीन्स ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर। मतलब तुम मजाक में ले रहे हो कोई चीज़ को, फैसेसियस। तो कोई उल्टा सीधा फेस बना रहा है तो वो कैसा होगा, तो मैं हंसी आ जाएगी उसको देखकर। तो ऐसे मैंने कराया था। ठीक, इसका भी निमोनिक नहीं है लेकिन चल जाता है काम। टी का मतलब थोड़ा सा चालाक के रूप में आ जाता है। टी कल्चर, जोकुलर नेचर। जोक से तो तुम्हें याद हो जाएगा कि थोड़ा सा मजाक किया है। प्लेफुल भी हो जाएगा कि आनंदित है। विटी भी हो जाता है। सीरियस इसका एंटोनिम हो जाएगा बेसिकली, ये है। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलता है। टॉक्टेटिव, लोकेसियस, बर्बोस, जिसके पास ज़्यादा ही वर्ड्स हों, वर्ड्स जिसके पास ज़्यादा हों वो बर्बोस हो गया। लॉक, ये तुम्हारा एक रूट वर्ड है, इससे तुम्हारे और भी वर्ड बने हैं। लोकेसियस, वो भी शायद है एक वर्ड। इसी से सारे वर्ड बन रहे हैं। लॉक का मतलब कुछ स्पीकिंग से रिलेटेड है। कर में ये भी तुम्हें याद हो जाएगा। गैरुलस इजी वर्ड है, पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो हो जाएगा, टेंशन ना लो, दो बार रिवाइज हो गया ये। हीनस का मतलब होता है घृणित, हेटफुल चीज। हेट तो कैसे याद करा था, हीन लिख रहा है ना, हीन काम कर रहे हो तुम, बहुत ही गंदा काम कर रहे हो, हीन हो ना। एट्रोसियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। एट्रोसिटी जानते हो, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। किसी व्यक्ति पर तुम या किसी समाज पर तुम अत्याचार कर रहे हो तो वह कैसा काम है, हेटफुल काम है, निंदनीय काम है, तुम निंदा करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए तुम्हें। एबोमिनेबल इजी वर्ड है, पीवाईक्यू भी वर्ड है, और मैंने तुमको बोला था कि ये याद हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एबोमिनेबल का मतलब होता है किसी को तुम हेट दे रहे हो। विकेड बोलते हैं इसको, उसका भी मतलब यही होता है कि थोड़ा सा इसको तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो। एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा कर रहे हो। नोबल, बहुत ही नोबल, सज्जन व्यक्ति है, तो उसके लिए नोबल आ जाता है। हीनस मीन्स एक्सट्रीमली विकेड और ईवल, बहुत ज़्यादा वो ईविल टाइप का है, तो हीन काम करता है वो, हीनस। इमैकुलेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस, कोई इस पर दाग धब्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा शुद्ध साफ है, स्पॉटलेस है। प्रिस्टीन का भी मतलब यही होता है कि जो ओरिजिनलिटी दिखाता है। प्रिस्टीन ओरिजिनलिटी के लिए आता है, ओरिजिनल है, जो प्योर है वो तो प्योर है, उस पर कोई दाग नहीं है, तो उसके लिए आता है इमैकुलेट। निर्मल, कोई मैल नहीं है उस पर। परफेक्ट है, तो इमैकुलेट मीन्स परफेक्टली क्लीन और फ्री फ्रॉम फ्लॉज का मतलब क्या होता है, गलतियाँ, त्रुटियाँ, एरर्स, उसके लिए फ्लॉज आ जाता है। ये हो गया इमैकुलेट। डर्टी, ब्लेमिस्ट इसके एंटोनिम में जाएगा। ब्लेमिस्ट को याद कर सकते हो ब्लेम से, कि BLEM, ब्लेम मतलब किसी व्यक्ति को तुम ब्लेम कर रहे हो किसी काम को लेकर, मतलब उस पर दाग लगा रहे हो, मेरे चरित्र पर तुम दाग लगा रहे हो ब्लेम करके, तो ऐसे। जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी, तुम जुबिल से समझ सकते हो। जुबिली वगैरह मनाते हैं ना, कि 15th जुबिली का तुम वर्षगांठ मनाते हो, एनिवर्सरी बोलते हैं ना इसको शायद, उससे तुम कर सकते हो। बहुत ही जॉयफुल। एग्जल्टेंट, तुम्हारा अगर रिजल्ट निकल गया NDA का या CDS का या FCAT का, तो तुम कितने खुश हो जाओगे। तो एग्जल्टेंट, वैसे तो ठीक है, एग्जल्ट सिंपल सा वर्ड है, याद हो जाएगा तुम्हें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इलेटेड भी साथ में, इन दोनों को साथ में देख लेना। एग्जल्टेंट, इलेटेड, ये आते हैं थोड़ी सी खुशी के लिए, हैप्पीनेस को दिखाने के लिए आते हैं, खुशी हैप्पीनेस के लिए ये वर्ड आ जाते हैं। एंटोनिम में अगर तुम देखना चाहो तो डेस्पोंडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा खुश नहीं है, वो हतोत्साहित है, कोई उत्साह नहीं है उसके अंदर, वो होता है डेस्पोंडेंट। तो वो
डी इसी से समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड दिखा रहा है ये डेस्पोंडेंट। ट्रायम्फ एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है कोई जीत, विन विजय, विन विजय वही है सारे वर्ड। तो अगर कोई जीत जाते हो तो क्या हाजिर करते हो, ग्रेट हैप्पीनेस दिखाते हो, खुश हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो वो जुबिलेंट के लिए आते हैं। अगले दिन का देखो 6 जनवरी एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है कि तुम किसी को मंजूरी दे रहे हो। तो मैंने कैसे कराया था इसको, इनफोर्स से। एंडोर्स इनफोर्स, इन्फोर्समेंट का समझते हो मतलब, इनफोर्स मतलब किसी को तुम लागू कर रहे हो। कोई लॉ वगैरह है, कोई लॉ बनाया है तुमने, तो उसको लागू करने के लिए तुम्हें दोनों जो सदन है हमारे पार्लियामेंट के जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, प्लस जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट है, उसको उससे तुम्हें समर्थन लेना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा उनसे। रेटिफाई को कैसे करा था हमने याद, कि इफ़ यू रेक्टिफाई, ये जो सेंटेंस है ना वो हमें याद रह गया था। इफ़ यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स टेक्स देन आई विल रेटिफाई योर डॉक्यूमेंट। कोई तुम किसी बाबू वगैरह के पास गए हो तो वो क्या बोलेगा, पहले अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको करेक्ट कर लो। रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट रेक्टिफाई कर लो तो मैं उनको रेटिफाई कर दूंगा, मतलब अप्रूवल कर देगा या उसे आगे भेज देगा, कन्फर्म कर देगा। तो ऐसे हमने इसको याद करा था। काउंटर साइन, किसी चीज़ पर तुम हस्ताक्षर कर रहे हो तो मतलब उसको अप्रूवल दे रहे हो, पब्लिक अप्रूवल, सपोर्ट, ये सब इसके लिए आते हैं एंडोर्स के लिए। अपोज डिसअप्रूव एंटोनिम हो जाएंगे, सिंपल से हैं, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। एलिमेंट का मतलब होता है रोग, कोई माइनर इलनेस है वो माइनर है तो उसके लिए आता है एलिमेंट। यहीं से समझ में आ रहा है इल मतलब बीमार हो तुम, इलनेस डिजीज सिकनेस, सिंपल सा वर्ड है, आगे बढ़ो। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, ये भी बहुत सिंपल सा वर्ड है। पॉल्यूट, करप्टेड, इन्फेक्टेड, सिंपल से वर्ड है ये। तो इम्प्योर कर रहे हो, इम्प्योर्ड चीज होगी वो कंटेमिनेटेड हो जाएगी। लार्जेस्ट का मतलब होता है उदारता, किसी को तुम कुछ देकर उसका कुछ भला कर रहे हो, उदारता दिखा रहे हो। कोई गरीब व्यक्ति है उसको तुमने कुछ दे दिया तो उदार व्यक्ति हो तुम, उदारता दिखा रहे हो वहां पर। जनरसिटी अभी हमने बात करी थी, कुछ देकर भला करना। लार्जेस्ट मीन्स जनरसिटी इन बेस्टोइंग मनी और गिफ्ट अपॉन अदर, किसी दूसरे को भला कर रहे हो कुछ देकर, तो वो हो जाता है लार्जेस्ट। लिबरलिटी का मतलब समझते हो, थोड़ी सी स्वतंत्रता से रिलेटेड, हम तो लिबरल लोग हैं। बाउंटी का मतलब बेसिकली इनाम से रिलेटेड भी आ जाता है कि तुम बाउंटी जीत गए, तो कुछ देकर, इनाम देकर तुमने कुछ भला काम कर दिया तो वो हो जाता है उदारता, भलाई, ऐसे तुम कर सकते हो। लार्जेस्ट। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन, एस्केप, एवैक्यूएट। तुमने सुन रखा होगा कि रसिया यूक्रेन की वॉर से इंडिया ने करा अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट, मतलब वहां से तुमने निकाल लाए वहां से। फ्ली मीन्स टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, सिंपल सा वर्ड है। स्टे फेस, वहीं पर रुक कर तुमने सामना करा, यहाँ पर तो भाग रहे थे लेकिन यहाँ पर वहीं पर रुक गए। आउटरेज का मतलब होता है क्रोध, तो ये सिंपल सा वर्ड है कि वहां पर आउटरेज देखा गया, लोगों के बीच आक्रोश देखा गया। आउटरेज मतलब आक्रोश देखा गया, गुस्सा देखा गया। तो इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इंडिग्नेशन को कैसे याद करा था, किसी की तुम डिग्निटी देख लिया, उसका तुम उल्टा जैसा कर रहे हो, मतलब उसकी डिग्निटी को तुम हार्म करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, आक्रोश में आ जाएगा। ऐसे मैंने याद कराया था तुमको, मुझे तो याद हो गया, तुम्हें भी शायद याद हो गया होगा। कामनेस, पीस, उल्टा हो जाएगा। ग्रूम का मतलब होता है सफाई करना, तो जैसे ग्रूम योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, निखारो। फेयर लवली वाला निखार नहीं, हाँ वो भी कर सकते हो, क्लीन वगैरह करने से। मेंटेन द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, अपीयरेंस जो तुम्हारा दिख रहे हो जैसे, उसको तुम निखार रहे हो, संवार रहे हो, साफ सफाई से रह रहे हो, वो होता है ब्रो। उसको हम मेंटेन, उसके लिए यहाँ पर तुम पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। तो जो ग्रूम होता है उसका मतलब क्या होता है, शादी में कौन होता है वो, दूल्हा वगैरह, तो वो भी कैसा होता है, सज के सवर के रहता है ना, तो वही है, साफ सफाई रखता है। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, लीगल एक्शन, लॉ सूट, केस। लिटिगेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, किसी पर तुम लीगल एक्शन लेने की जो प्रोसेस है वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन देख कर ही थोड़ा सा लीगल जैसी फील आ रही है, लिटिगेशन लीगल दिख रहा है, तो उससे तुम्हें याद हो गया। एग्रीमेंट, मीडिएशन, यहाँ पर तो तुम उसके पास केस कर रहे थे लेकिन यहाँ पर तुम मध्यस्थता कर रहे हो। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक एक वर्ड को ऐसे करा तो। ट्रेजेक्ट्री का और ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, डेली वीडियो जाती हैं तो उनको तुम देख सकते हो। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कोई पाथ, तो जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रेजेक्ट्री मोशन, यहाँ पर यहाँ से ये जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री मोशन करते। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, जो रास्ता है वो बताओ। पाथ, कोर्स, ट्रैक। डेविएशन क्या होता है, तुम अपने पथ से विचलित हो गए, ये कोई पथ नहीं है। मिस रूट, यहाँ पर तो रूट डाल सकते हो। ट्रेजेक्ट्री मतलब रूट, कैसा उसका रूट है वो है ट्रेजेक्ट्री। मिस रूट नहीं है। एजिटेशन का मतलब होता है तुम किसी को उकसा दे रहे हो, तो यहाँ पर मैंने कराया था तुमको आग टेकना, आग टेक दी तुमने, आग लगा दी, तो वो उत्तेजित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, तुम उसको उकसा दोगे। तो एंजाइटी, परटर्बेशन, एक्साइटमेंट, कामनेस, सेरेनिटी हो जाता है तुम बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा
शांति भरा माहौल है। तो सेरेनिटी मतलब शांति, कामनेस, उससे तुम कर सकते हो। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रहा था या उसको गुस्सा वगैरह थोड़ा सा दिलाने की ट्राई कर रहे थे, उसके लिए भी आ जाता है एजिटेट, उकसा देना, उकसाने से रिलेटेड भी आ जाता है, का दिया, उकसा दिया। तो एंग्जाइटी, परटर्बेशन के लिए आता है। निमोनिक नहीं था मेरे पास उसका, तो शायद मैंने निमोनिक कराया तो था एक बार, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है इसका निमोनिक। तो ठीक है, देख लेंगे इसको। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को कैसे करोगे? प्रेमिसेस का मतलब बेसिकली परिसर होता है, कोई प्रॉपर्टी, साइट, प्लेस, जैसे तो ये तुम्हारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, या तुमने कॉलेज का परिसर सुना होगा ना, परिसर, कॉलेज का कैंपस टाइप। तो कैंपस क्या है? एक जगह है, इसका एंटोनिम तो कुछ होगा नहीं, जगह है। तुम हाउस का एंटोनिम बताइए जरा, क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। तो बस ऐसा ही कुछ है। प्रेमिसेस मीन्स होता है कोई घर या बिल्डिंग, कोई जगह, बेसिकली कोई प्रॉपर्टी, वो होता है प्रेमिसेस, प्रॉपर्टी प्रेमिसेस। उससे तुम कर सकते हो। 7 जनवरी पर बढ़ते हैं। इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है असंभव है, डाउटफुल है। प्रोबेबल मतलब संभावित है कि हो सकता है, शायद हो सकता है। इम्प्रॉबेबल तुम्हें कुछ नहीं पता उसका कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो। प्रोबेबल उल्टा हो जाएगा सर्टेन, तो पक्का पता है। यहाँ पर अनसर्टेन थे कि इम्प्रॉबेबल मतलब असंभव नहीं लिखेंगे, अनिश्चित तुम बोलोगे, अनिश्चित, तुम्हें पता नहीं है उसका होगा भी या नहीं। प्रोबेबल होगा कि हाँ होगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि होगा। पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है धृष्टतापूर्ण, मतलब इजिली एंगर्ड और अनॉयड, स्पेशली इन रूड वे। तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे हो, एनॉय हो जा रहे हो, तो वो होता है पेटुलेंट। किसी व्यक्ति को तुम पेटू बोलोगे, पेटू, बहुत ज्यादा कोई मोटा व्यक्ति है उसको तुम पेटू बोल रहे हो, पेटू, तो वो गुस्सा नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है गुस्सा नहीं होगा? वो होगा। इम्पेशेंट मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं है उसमें, धैर्य नहीं है, धैर्यहीन व्यक्ति। फ्रैक्शियस बेसिकली आ जाता है। एग्रीएबल, पेशेंट उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर तो तुम बिल्कुल उसको गुस्सा कर दे रहे थे, यहाँ पर वो एग्रीएबल हो गया, मतलब शांत हो गया, तुमसे समझौता कर लिया। पेशेंस, धैर्य दिखा रहा है। यहाँ पर इम्पेशेंट था, बिल्कुल भड़का हुआ। कंप्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है मेहरबान, एमिएबल, पोलाइट। कॉम्प्लीमेंट तो तुम याद कर सकते थे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को प्रशंसा कर रहे हो। कॉम्प्लेसेंट क्या हो जाएगा? उसी से बना है, ऐसा समझ लो तुम। संत, संत लोग वैसे ही मेहरबान होते हैं, पोलाइट होते हैं, तो उससे तुम दोनों कर सकते हो, दो निमोनिक बन गए। एमिएबल फ्रेंडली से रिलेटेड आ जाता है। केवल, एमिएबल, ये सब फ्रेंडली से रिलेटेड होते हैं। पोलाइट तो तुम्हारा बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो गया, पोलाइट। डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। डिस हो गया तो मतलब असंतुष्ट है, उसे शांति नहीं मिल रही, अशांत है वो। तो बहुत ही प्रेम से रह रहा था, फ्रेंडली तरीके से रह रहा था, पोलाइट तरीके से, लेकिन यहाँ पर वो डिसकंटेंटेड, गुस्साया हुआ है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक मतलब गुस्साया हुआ। सिंपल सा बड़ा ये हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एंटागोनिस्ट मतलब थोड़ा सा गुस्सा में है। एंटी, एंटो, एंटा। रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना। कॉन्सीड, गिवन, मतलब रिलेंट मीन्स टू सीज रेजिस्टेंस टू अनदर्स आर्गुमेंट, डिमांड, कंट्रोल। मतलब कोई व्यक्ति तुमसे आर्गुमेंट करना चाह रहा है, तुमसे बहसबाजी कर रहा है, तो उस पर तुम तरस खा रहे हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहस में तुम हिस्सा नहीं ले रहे। रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे कि तू भी बोलेगा मैं भी रेजिस्टेंस दिखाऊंगा उसका, मतलब जवाब दूंगा उसको, तो वो नहीं हो रहा। रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना। इसको कैसे याद करा था? रिलेंटलेस, हाँ रिलेंटलेस तुमने सुना होगा। रिलेंटलेसली बोल रहे हो, मतलब रिलेंटलेस, कोई तुम में वो नहीं है, रुकना चाह रहे हो, रिलेंटलेस हो गए तुम। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? रिलेंटलेस मतलब क्रूर, बहुत ज्यादा तुम क्रूरता दिखा रहे हो। क्रूरता मतलब अत्याचारता जैसा कुछ, तो ये होता है लेस। रिलेंट मतलब तुम तरस खा गए उस पर। यहाँ पर तुम बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे थे रिलेंट लेस में, क्योंकि तुमने कुछ में, तुम में रिलेंट है ही नहीं, वो पेशेंस या तरस खाने वाली चीज कुछ है ही नहीं। तो ऐसे तो मैंने कराया था। रिलेंटलेस मतलब क्रूरता, तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव वर्ड हो गया, क्रूरता या अत्याचारता, ये नेगेटिव वर्ड है। उसका उल्टा क्या होगा? रिलेंट, तुम रिलेंटलेस लिख लो, अब याद हो जाएगा। तरस खा रहा है पॉजिटिव वर्ड है। ईड का भी मतलब वही हो जाता है, गिवन का भी मतलब वही हो जाता है। कॉम्बैट, समझ रहे हो? लड़ाई चल रही है एक दूसरे का, तुम रेजिस्टेंस दिखा रहे हो उसको। कॉम्बैट, कन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट का मतलब सामना कर रहे हो उसका, ये तुम्हारे रिलेंट हो गया। इनवाइगरेट का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, स्टिमुलेट कर देना, ऊर्जा भर देना, एक नई ऊर्जा भर देना। इनवाइगरेट मीन्स टू गिव न्यू एनर्जी, स्ट्रेंथ टू समवन और समथिंग। किसी को तुम एक नई ऊर्जा, स्ट्रेंथ दे रहे हो, तो वो हो जाता है इनवाइगरेट। बूस्ट, स्टिमुलेट वही होता है किसी तो तुम स्टार्ट कर दे रहे हो। स्टिमुलेट कर देना मतलब टू स्टार्ट एंड टू मेक अ पर्सन और थिंग। अरे ऐसे समझ लो, तुम छोड़ो उसको। तुम रास्ते से जा रहे थे, तुमने साइड में एक समोसा की दुकान देखी और तुम्हें मन कर गया कि समोसा खाना चाहिए, तो तुम खाने लग गए। ये जो समोसा था वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था तुम्हारे लिए, तो इसने तुम्हें स्टिमुलेट कर दिया कि तू एक्शन ले। वो होता है कि स्टिमुलेट कर दिया तुम्हें, उत्तेजित बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसके लिए? तुमसे काम करवा दिया, स्टिमुलेट कर दिया।
तो ये होता है इनवाइगरेट। डिस्करेज, तुम यहाँ पर तो काम करने के लिए तुम्हें मोटिवेट करा जा रहा था, मोटिवेट भी डाल लो यहाँ पर, मोटिवेट करा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर डीमोटिवेटेड, डिस्करेज करा जा रहा है, सुएड करा जा रहा है। देख कर ही लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़े से एंटोनिम नेगेटिव वर्ड हैं। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है जो सोशल इक्वलिटी को प्रैक्टिस करता है, सोशल इक्वलिटी को मानता है। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट व्यक्ति क्या बोलते हैं, सब में समानता होगी। डेमोक्रेसी, कोई ऊपर नहीं, सब एक बराबर, ऐसा डेमोक्रेसी बोलती है, लेकिन रियलिटी में क्या होती है नहीं होती पता नहीं। लेवलर, लेवल में लाने वाला, लेवल में ला दिया उसको, तो वो क्या है, एक जैसी बात कर रहा है। अधिकारवादी, इगैलिटेरियन। इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ, इक्वलिटेरियन, इक्वलिटी की बात करता है, तो इक्वल, इगैलिटेरियन, वैसा थोड़ा सा दिखने में भी वैसा लगता है ये इक्वल जैसा, उससे याद हो जाता है। स्नोब का मतलब होता है कि तुम बिल्कुल बदमाशी पे उतर आए, कोई ऊंच नीच, मतलब ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हो तुम। ऐसे ही स्नूट है कि कोई बड़ा व्यक्ति है उसको तुम सम्मान दे रहे हो, लेकिन एक छोटा व्यक्ति है उसको तुम सम्मान नहीं दे रहे। कास्ट के बेसिस पर भी ये चीज़ होती है। तो इगैलिटेरियन मतलब जो इक्वलिटी को प्रमोट करता है। पोग्राम, पोग्राम का मतलब तबाही, हॉलोकॉस्ट, जर्मनी और वो क्या था, नाजी जर्मनी का हॉलोकॉस्ट देखा होगा, इजराइली इसका करा था। स्लॉटर का मतलब होता है बहुत ही तुमने नरसंहार कर दिया, नरसंहार, स्लॉटर उसके लिए आता है। मैंने बोला था कि ये याद हो जाएगा तुम्हें, इतनी कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल है। पोग्राम मीन्स ए मैसेकर, मैसेकर मतलब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो मैसेकर था, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक साथ मार दिया गया था, वो ही होता है पोग्राम, तबाही जैसा। रिलीफ, रेस्क्यू एंटोनिम हो जाएंगे। एमिकेबल, जैसे अभी मैंने बोला था ना, एमिएबल, एमिकेबल, ये सब फ्रेंडली, फ्रेंडली जो चीज़ है ना, फ्रेंड, प्रेम, इन सब के लिए आता है। कॉर्डियल, दिल से रिलेटेड है ना, दिल का मामला, तो वही है कि प्रेम, फ्रेंड, इन सब से रिलेटेड है। सिविल, बहुत ही तुम सिविलाइज्ड हो, सभ्य हो, सभ्यता, सभ्य व्यक्ति हो, सिविलाइज्ड व्यक्ति हो, उसके लिए एमिकेबल आ गया। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, तुमने तुमसे पूछा जा चुका है एनडीए के पीवाईक्यू में, हॉस्टिलिटी वही है। इंडिया एंड चाइना आर हॉस्टाइल नेवर, ऐसे ये जो सेंटेंस है वो मुझे याद रह गया, इंडिया एंड चाइना आर हॉस्टाइल नेवर। ऐसे ही तुम पाकिस्तान के भी लिख सकते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर हॉस्टाइल नेवर, मतलब बहुत ही टाइप है। तो यहाँ पर तो बहुत ही फ्रेंडली, यहाँ पर बिल्कुल दुश्मनी। परलोइन, परलोइन का मतलब होता है कुछ चुरा लिया तुमने, पर्स वगैरह चुरा लिया। जैसे यहाँ पर एक परसर आता था, तुम्हारे मीनिंग है ये NDA 2 शायद या NDA 1 उसमें पूछा गया था, परसर, नहीं परसर नहीं, बरसर। बरसर का मतलब होता है अकाउंटेंट से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड है। मैंने कैसे करा, ये बी है ना, इसको थोड़ा सा पलट के पी कर दो, तो ये परसर हो गया। पर्स वगैरह किससे रिलेटेड होता है, मनी वगैरह से, मनी किससे रिलेटेड, अकाउंटेंट, और उनसे ही है। ऐसा ही सेम चीज यहाँ पर भी तुम कर सकते हो। परलोइन मतलब PUR, वहाँ पर क्या था BURS, PUR, ऐसे तुम कर सकते हो। ये इसको देखकर मुझे उसी की याद आ जाती है। परलोइन मतलब लूटपाट, पैसे से रिलेटेड, तो लूट, पिल्फर, उसका ही मतलब यही होता है, चोरी चकाटी। बेस्टो का मतलब देना, कुछ तुमने दान दे दिया या कुछ दे दिया, बेस्टो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब दे रहे हो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत ही टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, तो उससे कर सकते हो जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन, वीडियो वगैरह में ये चल रही है, ये चल रही है, इसके बीच में ट्रांजिशन वगैरह लगा देते हैं ना, कि कोई कैमरा फ्लैश लगा दिया, कुछ ऐसा सीन कि इससे इसमें पलट जाता है, तो वो ट्रांजिशन 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड ऐसा कुछ होता है। तो बहुत ही छोटी देर के लिए आता है, तुरंत खत्म, आते ही खत्म, टेम्पररी होता है वो। परमानेंट फॉरएवर उल्टा हो जाएगा। अब आ चुके हैं 8 जनवरी पर। रिप्रोवेट, रिप्रोवेट का मतलब होता है बदमाश वगैरह। रोग, स्काउंड्रेल, स्काउंड्रेल, स्काउंड्रेल का भी मतलब वही है, बदमाश वगैरह। रेप, रॉबरी और खाना पीना, बस उन्हीं में तीनों चीज़ों में लगा है। तो कौन सा, कैसा व्यक्ति होगा वो, बहुत ही घटिया टाइप का आदमी होगा, बदमाश होगा। ऐसे तुम कर सकते हो जो जिसे हजारों रोग लगे हुए हैं। स्काउंड्रेल मतलब स्क्वेरल, स्क्वेरल होता है ना, झगड़ा वगैरह, स्क्वेरल, स्काउंड्रेल, झगड़े वगड़े में कौन रहता है, बदमाश व्यक्ति तो रहता है, तो उससे तुम कर सकते हो। एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, कोई उसके सिद्धांत वगैरह नहीं है, प्रिंसिपल वगैरह नहीं है। अपराइट, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ व्यक्ति। वर्चुअस मतलब गुणी व्यक्ति, उसमें थोड़े से अच्छे गुण हैं, गुणी हो जाएगा तुम्हारा। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित, पैशनेट व्यक्ति है, एंथुसियास्टिक, जोशीला व्यक्ति है, आर्डेंट हो जाता है। इसके लिए एक आर्डुअस आर्डुअस तुमने सुन रखा होगा शायद। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति, उसी जैसा कुछ है कि मेहनती व्यक्ति होगा तो हर वक्त थोड़ा सा एंथुसियास्टिक रहेगा, जोशीला व्यक्ति होगा, तो उसी से आर्डेंट हो गया। आर्डेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म, ज्यादा जोश है। अपैथेटिक, अपैथेटिक को कैसे करा था, कोई उत्साह नहीं है, निरुत्साहित। डल मतलब इनएक्टिव, डल, एक्टिव, एक्टिव नहीं है वो। आलसी, आलसी तुम बोल सकते हो, आलसी। अपैथी तुमने सुन रखा होगा, अपैथी करा रखा है। अपैथी का मतलब होता है उदासीन व्यक्ति, उदासीनता दिखा रहे हो तुम, उदासीन मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपैथेटिक वही है, इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनडिफरेंट, उदासीनता, उन सब के लिए अपैथेटिक आ गया। एवोमिनेट,
देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आया था एबोमिनेबल, तो उसी से बन गया एबोमिनेट, मतलब घृणा से रिलेटेड, अबोर, डेस्पाइज, ये सब आते हैं। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब समर्थन करना, यहाँ पर तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। हेट समथिंग और समवन वेरी, आगे देखो स्केल्डिंग, स्टेल्डिंग का मतलब होता है धधकते हुए, ब्लेजिंग जलता हुआ, ब्लिस्टरिंग फफोले पड़ रहे हैं, मतलब जल जाते हो, हाथ वगैरह जल जाता है तो कैसे फफोले पड़ जाते हैं। तो डिस्क्राइब ए लिक्विड दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, कोई ऐसा लिक्विड है बहुत ज़्यादा गर्म है। स्केल्डिंग ऐसा ऐसे कर सकते हो, मैंने कराया था स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड से तुम्हें किसी टीचर ने डांट दिया तो कैसे तुम्हारे अंदर से धधकने उठते हो, गर्म हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, उससे तुम कर सकते हो। कोई तुम्हें डांट देगा तो गुस्से से चलने उठोगे, अंदर से आग धधकने लगेगी, तो ऐसे तुम कर सकते हो। ब्रीवियरी, ब्रीवियरी को मतलब है कुछ चीज़ संक्षिप्त में तुम बता रहे हो, कंसाइज वे में बता रहे हो, तो समरी में बता रहे हो। कॉन्स्पेक्टस का भी मतलब यही होता है, कंसाइज से कर लो इसको, कंसाइज का भी मतलब यही होता है कि साइज, कॉन्साइज का मतलब संक्षिप्त। ब्रीफ, यहाँ से तुम कर सकते हो ब्रेवरी को ब्रीफ, ब्रीफ ब्रेवरी ऐसा ही कुछ वर्ड दिख रहा है। इनकैप्सुलेट, कैप्सुलेट का मतलब होता है कैप्सूल, समझते हो कैप्सूल, जैसे तुम्हारे मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल तो खैर अलग चीज़ होगी, हाँ कर सकते हो। बड़ा सा चैप्टर है उसका तुमने एक छोटा सा कैप्सूल बना दिया, तो मतलब बड़ी सी चीज़ को छोटे से बना देना। या कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं उनको एक छोटे से कैप्सूल में डाल के दे दिया, अलग अलग मेडिसिन हैं वो कैप्सूल में डाल के दे दी, एक छोटी सी चीज़ उसके लिए, तो तुमने सारी चीज़ों को एक जगह समराइज कर दिया, ऐसे तुम कर सकते हो। ब्रीवियरी, आउटलाइन, ओवरऑल आउटलाइन बता दो, पूरे चैप्टर की आउटलाइन बता दो, तो वो कैसा होगा, समरी टाइप ही तो होगा। एनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, उल्टे हो जाएंगे, बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर कम कर रहे थे, यहाँ पर बढ़ा रहे हो। स्टॉजी, स्टॉजी का मतलब होता है उदासीन, अनइंटरेस्टिंग, ड्रीयरी। स्टॉजी मीन्स डल, अनइंस्पायर्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव, डला पड़ा हुआ है, डल। मूर्ख के लिए भी तो आता है ऐसा डल, हाँ यही है। एक तुम्हारा वर्ड है इंडोलेंस, वो भी पूछा गया है। इंडोलेंस तुम्हारा एनडीए 2 2020 के नहीं, एनडीए 2 2022 के पेपर में पूछा गया था इंडोलेंस, तो इसको मैंने ऐसे याद कराया था, DOL है ना यहाँ पर, तो इसको डल से कर लो, डल। डल का मतलब इनएक्टिव, मूर्ख व्यक्ति है, लेजी व्यक्ति है, इनएक्टिव व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, ऐसे ही इसके लिए आ गया इंडोलेंस का मतलब आलसी। तो देख रहे हो कितने, इसके अलावा भी मैं वर्ड करा रहा हूँ। स्टॉजी का मतलब उदासीन, तो इसका ऐसा मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है। पमल का भी मेरे पास नहीं है। पमल, पमल का मतलब होता है कोई स्पोर्ट्स वगैरह में तुमने किसी को बुरी तरह हरा दिया, मतलब आसानी से तुमने हरा दिया, तो वो होता है पमल। तो जो बैटर है, बैस है, वो यही सब तो आते हैं, स्मैश, बैस, ये सब इसी के लिए कि तुमने कूट दिया, मतलब हरा दिया उसको। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, उसका साथ दे दिया, उसकी प्रशंसा कर दी। फेल, यहाँ पर तो कूट रहे थे उसको, हरा रहे थे, लेकिन यहाँ पर फेल कर गए, तो ऐसे हो जाएगा। डायलेटरी मतलब धीमा, स्लो चलने वाला, तो ऐसे ही कर सकते हो। डिले हो गया किसी चीज़ में, तो बहुत स्लो काम हो रहा है, स्लो। स्लगिश, स्लोइस, ऐसे तुम कर सकते हो। स्लगिश, स्लो काम हो रहा है। स्लोथफुल, वही देख रहे हो, स्लो आ गया। धीमे धीमे तुम्हारे वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। फास्ट, प्रॉम्प्ट, उल्टे हो जाएंगे। डायलेटरी भी हो गया। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक जगह मिलना, तो जैसे रसिया के यूक्रेन के सैनिक इधर से आ रहे हैं, रसिया के इधर से आ रहे हैं, तो ये एक जगह कन्फ्लिक्ट होगी इन दोनों में, तो कन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट, एक जगह आकर मिल गए, तो ऐसे तुम कर सकते हो। अमल, गमेट, गम लगाकर दो चीज़ों को तुमने एक साथ चिपका दिया, मिला दिया। कन्वर्ज, ये तुम्हारी लाइट रेज आ रही हैं, तुम्हारे अवतल लेंस टकराई और नीचे यहाँ पर कन्वर्ज कर गई, मिल गई एक जगह, कन्वर्ज। डिवाइड, सेपरेट, उल्टा हो जाएगा। रिवल्सन का मतलब होता है हेटफुल, तो रिपल्सन, रिपल्सन मतलब हेट कर रहे हो दूसरे को, एक दूसरे को हेट कर रहे हो, तो वो रिपल्सन हो गया। तो वैसा ही कुछ है रिवल्सन, इसका मतलब होता है घृणा। अवर्जन भी आ जाता है, अवर्जन, रिपल्सन। डिस्गस्ट, क्या डिस्गस्टिंग चीज़ है, तो मतलब उसको तुम हेट कर रहे हो। फॉन्डनेस का मतलब होता है तुम बहुत ही उसको, फॉन्डनेस मतलब एक तरह का प्रेम टाइप, लव, लाइकिंग, उसके लिए आता है फॉन्डनेस और लाइकिंग। उसका उल्टा हो गया रिवल्सन। 9 तारीख पर आते हैं, तारीख पे तारीख बदलती आ रही है। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को तुम आलोचना कर रहे हो, तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। रिप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, किसी को तुम पनिश कर रहे हो, पनिश, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर तुम उसको पनिशमेंट दे रहे हो, एक्सट्रीम पनिशमेंट, उसको बोलते हैं रिप्रीमेंड। डांटना, फटकारना, रिप्रीमेंड, ये भी तुम्हें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कास्टिगेट का मतलब तुम कास्ट के बेसिस पर तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या तुम उसको क्या दिखा रहे हो। कास्टिगेट, रस्टिगेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ऐसी कास्ट के बेसिस पर तुम कुछ कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आलोचना हो जाएगी तुम्हारी, क्रिटिसाइज करे जाओगे तुम। रिव्यूक, एडमोनिशन, ये सब एक जैसे वर्ड हैं, उसका मतलब होता है किसी को तुम स्कॉल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो, तो उसके लिए हो जाता है। पनिशमेंट के लिए भी एडमोनिशन
चेतावनी के लिए, तुम वार्निंग दे रहे हो किसी के लिए, किसी को, उसके लिए भी एडमोनिशन आ जाता है, वार्निंग। प्रेज उल्टा हो गया, यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको निंदा कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वगैरह से रिलेटेड है यूफोरिया। जैसे तुमने सुना होगा यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रेज करके आ रहे हैं ना, तो वो प्रशंसा वगैरह से, हैप्पीनेस वगैरह से, उनसे ही आ रहे हैं। यूफोरिया, यूफोरिया तो थोड़ा सा सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया चीज़ है। इलेशन, हैप्पीनेस, ये अभी आ गया ना, इलेशन अभी ऊपर भी आया था। और कौन सा वर्ड था वो, इलेशन का मतलब साह या थोड़ी सी खुशी हो रही है तुम्हें, वो होता है इलेशन। एक्जल्टेंट, हाँ वो एक्जल्टेंट भी यहाँ पर डाल दो, टेंट हो जाएगा यूफोरिया। मिजरी, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हालत है, मिजरेबल मतलब बहुत ही दयनीय हालत है, दयनीय, दया आ जाए तुम्हें ऐसी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है उसकी, दयनीय, दयानीय नहीं, दयनीय, मिजरेबल। जीयर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, इन्हें रूड वे, और वैसे तुम किसी को मॉक कर रहे हो, मॉकिंग, मजाक उड़ा रहे हो। हूट, हूटिंग तुमने सुना होगा, स्पोर्ट्स वगैरह में जो फैंस वगैरह होते हैं वो हूट करते हैं, हूटिंग करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। रेडिक्यूल, वही है, रेडिक्यूल का मतलब रेडिकुलस, तुमने वो सुन रखा होगा, रेडिकुलस, मजाक उड़ा रहे हो, हास्यास्पद। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, अनश्योर हो, अनप्रिडिक्टेबल है, तो ऐसी चीज़ों को कर सकते हो ना, पहले से तुम तैयारी करोगे ऐसी चीज़ों का। प्रीकेरियस, केरियस, प्री केयर, पहले से तैयार हो जाओगे। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तुम्हारे सामने कोई बीमारी वगैरह आने वाली है, तुम्हें उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो पहले से ही तैयारी कर देते हैं ना कि डेली हाथ धोना है, मुंह से हाथ नहीं लगाना है, तो ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। सर्टेन, कन्फर्ट उल्टा हो जाएगा। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है बेसिकली कुछ तुम्हारी जो मसल वगैरह है ना, उसमें कुछ क्रैम्प पड़ गया, टेंस अप हो गई वो, उसके लिए क्रैम्प आता है। तो हिंडर, इम्पीड या रिस्ट्रिक्शन के लिए भी आता है क्रैम्प। मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है इसका। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रुकावट आ गई, हिंड्रेंस तुमने शायद सुन रखा हो, हिंड्रेंस, बाधा, रुकावट, उनके लिए आता है हिंड्रेंस। इम्पीड, इम्पीड का भी मतलब यही है कि कोई रुकावट आ गई, तो इसको मैंने करा था आई एम पेड, तुम रास्ते पे जा रहे थे, वहाँ पर तुम पेड आ गया, तो वो क्या बोलेगा, आई एम पेड, मैं तुम्हें रोक दूंगा, बाधा बन जाऊंगा तुम्हारे सामने, तो ऐसे कर सकते हो तुम इसको। फैसिलिटेट, फिसल, फिसल से कर सकते हो। फैसिलिटी, कोई बाधा नहीं आ रही, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे तो ये उससे याद रहता है, किसी को तुम फैसिलिटेट कर रहे हो मतलब आगे बढ़ा रहे हो, फिसल जाना, फैसिलिटी से कर लो ना। तुम्हें अगर मान लो अभी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, तुम पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, तुम्हें अलग अलग बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये ले, लाइब्रेरी ले ले, बुक्स ले ले, ये टीचर ले ले, ये बैच ले ले, तो वो फैसिलिटी दी जा रही है, मतलब तुम्हें आगे बढ़ाने का ट्राई करा जा रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। एम्पावरिश, एम्पावरिश का मतलब होता है शक्तिहीन, वीकन करना, किसी को थका देना। एग्जॉस्ट का मतलब थका देना। टू मेक पुअर और वीक, तो इससे कर सकते हो। पुअर वगैरह दी रखा है तो इसको पॉवर्टी, पॉवेरिस है ना, तो पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब पुअर, गरीब, तो उनके लिए आ रहा है कि गरीब व्यक्ति कैसे होते हैं, शक्तिहीन होता है, कमजोर होते हैं। स्टैंडर एंटोनिम हो जाएगा रेपुडाइट, रेपुडिएट, रेपुडिएट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, कर देना। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, टू बी एसोसिएटेड विद, टू रिफ्यूज कर रहे हो तुम किसी को। रिनाउंस, इसका ही मतलब यही होता है कि तुमने जाने दिया, जैसे वो आता है ना डिसोन, डिसोन भी कर सकते हो। डिसोन का मतलब पहले तो तुम किसी चीज़ को ओन कर रहे थे, अब डिसोन कर रहे हो, मतलब तुमने त्याग दी, उसको छोड़ दिया। ये वर्ड भी तुम्हारा शायद पीवाईक्यू में आ चुका है, और एक राजा से रिलेटेड आया था कि अपनी सारी जो चीज़ें थी वो डिसोन कर दी, तो ऐसा कुछ आया था एक सेंटेंस करके। अबेंडन का मतलब होता है मना कर देना, अबेंडन कर देना, अकेला कर देना, बेसिकली ऐसे भी आ जाता है, अकेला कर देना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकार कर देना, एम्ब्रेस। कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस का मतलब होता है निरामय होना, बहुत ही तुम रिकवर कर गए किसी चीज़ से, रिकवर वंस हेल्थ और स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, बीमारी वगैरह लग गई तो उससे तुम रिकवर कर गए ना, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेलेस। तो एक और वर्ड है इसके लिए, कौन वाला सेंस, वेल सेंट, ऐसे मैंने करा था इसको, कौन वाला सेंट, कौन वाला संत, कौन से वाले संत के पास गए थे जो इतनी जल्दी ठीक हो गए, तो रिकवर, इंप्रूव ये आ जाते हैं कॉन्वेलेसेस, कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस। डिटेरियोरेट का मतलब होता है तुम बहुत ही ज़्यादा फिर से तुम्हारी हालत है वो कमज़ोर होगी। डिटर, डिटर एक रूट वर्ड तुम मान सकते हो। डिटर का मतलब कुछ कमी हो जाना, वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, डिटेरियोरेट। देख कर ही लग रहा है कि एक नेगेटिव वर्ड है। ब्लंट का मतलब स्पष्टवादी, कैंडिड, ये हमने ऊपर पढ़ा था, तो देख रहे हो, याद हो गया ना, कैंडिड। डायरेक्ट और टू द पॉइंट इन स्पीच और बिहेवियर, तुम सीधा सीधा तुम डायरेक्ट कुछ बोल रहे हो। ब्लंट, ब्लंटली कुछ बात कह रहे हो, जो है वो कह दिया। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, तो वो जाता है ब्लंट। शटल का मतलब होता है, एक तो ये सीरियस से आता है, सीरियस से रिलेटेड, सीरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम गंभीर हो, सीरियस हो, तो उसके लिए आ जाता है शटल। दूसरा
एक छोटी सी चीज़ है, सूक्ष्म चीज़ है, जैसे बोलते हैं एक सटल सी चीज़ है, ये सटल सी मिस्टेक है, बहुत ही सूक्ष्म छोटी सी मिस्टेक है, उसके लिए भी सटल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ब्लंट क्या है, स्पष्ट बात बोल रहे हो, सीधी बात, लेकिन ये सीधी बात नहीं बोलेगा, तो उस अर्थ में भी इसका इस्तेमाल करा गया है। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप, टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन। तो रिकनेक्ट ऐसे तुम कर सकते हो, रिकनसाइल रिकनेक्ट। उसके लिए आ गया रीयूनाइट। पैसिफाई का मतलब होता है शांत होना, शांत, पैसिफाई, पैसिफिक ओशन, ऐसे ही हो जाएगा ये, तो तुम्हें टेंशन ना लो, सिंपल वर्ड है। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब होता है कि तुम बिल्कुल बिछड़ गए, स्ट्रेंजर बन गए, तो ऐसे तुम कर सकते हो इसको। ये जो वर्ड है ना, ये पूछा जा चुका है तुम्हारा पीवाईक्यू में, एस्ट्रेंज। और मैंने तुमको पीवाईक्यू वाली सीरीज है मेरी एक, पीवाईक्यू वोकल वो क्या पीवाईक्यू सीरीज एनडीए के लिए आई थी, बेसिकली वो एनडीए के पीवाईक्यू कराए थे मैंने 2020 से, तो अभी तक हो चुके हैं 2020 से 25 तक, 24 तक के, और एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं ना, बेसिकली उसमें 15-16 एपिसोड पढ़ गए थे, तो उसमें मैंने ऐसे ही एक एक वर्ड, एक एक ऑप्शन तक मैंने निमोनिक के साथ याद कराया था। तो वो तुम देख सकते हो, तुम्हारी वोकैब और नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। 600-700 वर्ड तो मैंने उसमें ही करा दिए थे, पीवाईक्यू वर्ड। 10 तारीख पर हम पहुंच चुके हैं। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे मुड़ना, पीछे लौट गए तुम। टू मूव बैक और विदड्रॉ, विदड्रॉ ड्रॉ बैक, उसके लिए आता है। तो रिट्रीट वापस लौट आए, आगे ट्रैक पर बढ़ रहे थे और वापस लौट आए, तो उसे रिट्रीट बोलते हैं, वापस लौटना। पढ़ के ही आ रहा है ना समझ में, कि रिट्रीट करना। रेनेज, रेनेज का मतलब होता है छोड़ना, इनकार करने, मना करना। तो ब्रेक, बैकआउट, तुम कोई कमिटमेंट वगैरह या प्रॉमिस वगैरह तोड़ रहे हो ना, तो उसके लिए आता है रेनेज। कैसे करोगे, तुम रिन्यू रिन्यू करते जा रहे हो, रेनेज रिन्यू से कर लो, रिन्यू। तो तुमने किसी को कमिटमेंट दिया और तुमने उसको छोड़ दिया, फिर एक नया कमिटमेंट बनाया, रिन्यू करते जा रहे हो उसको। जो कमिटमेंट है या प्रॉमिस है उसको रिन्यू करते जा रहे हो, इसको छोड़ा फिर आगे रिन्यू करोगे, तो तुम छोड़ते जा रहे हो, एक को छोड़कर तब रिन्यू करते हो। ऐसे तुम कर सकते हो, बेकार नहीं मान के, लेकिन ठीक है। कीप मतलब उसी जो तुमने वादा किया है, कमिटमेंट करा है, उसको रखना। डिसमय हो जाता है बेचैनी, घबराहट, एक फीलिंग ऑफ शॉक और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव, टेंशन, उसके लिए आता है डिस्ट्रेस, टेंशन। हॉरिफाई, शॉक, ये क्या है, बेचैनी, घबराहट, डिस्ट्रेस, तनाव, ये सब थोड़े से नेगेटिव वर्ड दिख रहे हैं। डिसमय, ये भी तुम्हारा नेगेटिव दिख गया। उल्टा क्या हो जाएगा, एनकरेज कर रहे हो, देख रहे हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी बहुत ही खतरनाक तरीका है वो क्या करने का। और पीवाईक्यू वगैरह तो ये इतना यूज होता है तो मैं बता नहीं सकता। मैंने एक कई बार तो ऐसा एपिसोड भी निकला है कि सारे के सारे वर्ड मैंने ऐसे ही करा दी गई, देखो ये पॉजिटिव है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एलिमिनेशन में तुम्हारा काम आ जाता है। तो वो पीवाईक्यू वाली जो सीरीज है ना, वो तो एपिक है। वो कैब में अभी उससे तगड़ा तो मैंने तो नहीं कराया, किसी और ने शायद कराया हो, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उसका फीडबैक वगैरह बहुत तगड़ा था। मतलब जो बैचेस वगैरह पढ़ते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी के बैचेस में, बड़ी बड़ी कोचिंग, उनके भी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया पीवाईक्यू वगैरह वाली सीरीज बहुत अच्छी है, उससे ही पढ़ रहा था मैं। अंडरलाई, अंडरलाई का मतलब होता है नींव रखना, फाउंडेशन रखना, बेस रखना, तो उसके लिए आता है अंडरलाई। सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। बेसिकली तुम इससे करो, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये तुम्हारा एक बेस है, तो ये तो क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन की आधारशिला या नींव रख दी तुमने, बेस हो गया। ये क्या है, इस पर रखने वाला, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है, खुद पर डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है डिपेंडेंट। इसका तुम डायरेक्ट सिनोनिम भी तुम देख सकते हो, सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट। तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, इस नींव पर कर रही हैं। तो ये तुम्हारा अंडरलाई, नीचे लाई कर रहा है, अंडर, ऐसे मैंने इसको तुम्हें याद कराया था अपनी रेगुलर वीडियोज में। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है तुम कोई कपट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हो तुम। रेक्टी अभी आया था ना ऊपर, रेक्टिफाई, सही, करेक्ट करना। इफ यू रेक्टिफाई योर डॉक्यूमेंट, अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट को सही करोगे, करेक्ट करोगे, देन आई विल रेटिफाई यू योर डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत ही सही व्यक्ति है वो, सज्जन व्यक्ति है, मॉरली करेक्ट है इन बिहेवियर एंड थिंकिंग। तो राइचियसनेस, गुडनेस, ये सब अच्छाई, पॉजिटिव वर्ड से आ रहे हैं, पॉजिटिव है ये वर्ड। इनफेमी, इनफेमस, बहुत ज़्यादा तुम कुख्यात हो, फेमस नहीं हो, फेमस तो हो लेकिन बुरी चीज़ों के लिए फेमस हो, तो इनफेमस हो गया, देख रहे हो, ये नेगेटिव वर्ड है। अगेन कहीं भी दिख जाएगा। राइफ, रायता फैला दिया, ऐसे देख कर ही लगता है रायता फैला दिया, राइफ। ऑफ कॉमन, वाइड स्प्रेड अकरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में तो मैंने फैला दिया, या हर जगह ट्रेंड में चल रहा है, हर जगह मिल जाता है, कॉमन है हर जगह मिलना। वाइड स्प्रेड, कॉमन, ये हो जाएगा। राइफ, स्कार्स का मतलब होता है कुछ कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। तो स्कार्सिटी इसी से बना है, ये भी तुम्हारा एक पीवाईक्यू वर्ड है, स्कार्सिटी, कमी होगी। तो ये भी एक सिंपल वर्ड है, तुम्हें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी याद हो गया है। स्पॉरेडिक, स्पॉरेडिक का मतलब होता है छितराया हुआ, कहीं कहीं कुछ उसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। इनफ्रीक्वेंट है, इरेगुलर है, तो इसको मैंने कैसे कराया था, पीरियोडिक। पीरियोडिक कोई फंक्शन होता है तो वो कैसे चलता है, इतना तुम्हारा गया फिर आगे इतना ही पीरियोडिक में चलता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये एक। तो इतने से इतने में जो भी है ना, उसी पैटर्न को रिपीट करता रहेगा रेगुलर इंटरवल पर, तो ये होता है पीरियोडिक।
तो ये पीरियोडिक है ना, उसका जस्ट उल्टा होता है स्पोरेडिक। दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं ना, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब कभी ये हो गया, अब कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, तो कुछ भी चल रहा है वहाँ पर, तो होता है स्पोरेडिक, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। प्रोवोकेटिव, प्रवोक कर रहे हो तुम, चाइना ने करा ताइवान को प्रवोक, उकसाया, उकसाया उसके लिए आ जाता है। नॉर्थ कोरिया ने यूएस को उकसाया, मिसाइल लॉन्च करके, तो वो प्रवोक करना। कॉजिंग अनोयंस और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तुम अनॉय कर रहे हो किसी को, अनोइंग, इरिटेटिंग, तो वो हो जाता है प्रवोक करना, प्रोवोकेटिव। सूदिंग, सूदिंग मतलब बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस है, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। सूदिंग मतलब आनंददायक, इसके लिए हिंदी में वर्ड आएगा आनंददायक, आनंददायक सिचुएशन थी। श्रग, श्रग का मतलब होता है तुम किसी को किसी का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको कम दिखा रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो किसी व्यक्ति को, तो वो हो जाता है श्रग। श्रग का मतलब उपेक्षा करना, किसी को तुम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो वो हो जाता है डिसमिस, टेक नो नोटिस, अब किसी को तुम नोटिस नहीं दे रहे। हीड हो जाता है किसी को तुम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो हो जाता है हीड। तो इसके मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, सावधानी, इनके लिए आता है। कॉशन, कॉशन तुम्हारा पीवाईक्यू वर्ड है, देख रहे हो, इतना सिंपल सा वर्ड था कॉशन, पीवाईक्यू में पूछा गया था, वो भी उस लाइन में, फ्रंट में, ऑप्शन में नहीं, सीधा उसमें पूछा गया था कॉशन। कॉशन का मतलब सावधानी। तो प्रूडेंस होता है ना, वो दो तरीके से आता है, या तो तुम्हारी विजडम, सगैसिटी, सगा मतलब संत वगैरह से भी आ जाता है, जजमेंट मतलब सावधानी से, वो हो जाता है बुद्धिमानी या सावधानी, इन दोनों के लिए आता है। क्वालिटी ऑफ शोइंग गुड जजमेंट। तो फॉली, फॉली हो जाता है, तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें कुछ फॉलेसिटी, फॉलेसिटी भी शायद इसी से बढ़ा है कि कुछ एरर है, तुम सावधानी से कुछ काम को नहीं कर रहे। फूल, मूर्खता भरी कुछ काम कर रहे हो, वो हो जाता है इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर बुद्धिमानता, यहाँ पर मूर्खता हो जाएगी। फॉली का मतलब मूर्खता। 11 जनवरी ये और रह गया है। एफिकेसियस, एफिकेसियस का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी कि प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट, जो तुम चाहते हो वैसा ही कुछ हो। एफिकेसियस वो होता है सक्सेसफुल, इफेक्चुअल से कर सकते हो ना। एफिशिएंसी, एफिकेसियस, एफिशिएंसी जैसा नहीं लग रहा कि जो तुम चाह रहे हो वैसा ही कुछ तुम्हें मिल जाए। प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव तुम कर सकते हो, इफेक्टिव, एफिकेसियस, इफेक्टिव, ऐसे कर लो तुम। इनएफिकेसियस जस्ट इसका अपोजिट हो गया। फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है लहर, झोंका, अचानक कुछ चीज हो जाए ना, कोई एक्टिविटी या एक्साइटमेंट, ए सडन और शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी और एक्साइटमेंट, वो होता है फ्लरी। वैसे तो उस दिन मैंने कराया था लहर से, फ्लरी लहर, लेकिन वो थोड़ा सही बना नहीं था। लेकिन एक और चीज है ना, फ्लड, फ्लरी, फ्लड, ऐसे तुम कर सकते हो। फ्लड, फ्लड वगैरह कैसे आती है, अचानक आ जाती है, तो फ्लरी एक तो इसके लिए आती है कि अचानक तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, इनके लिए गेल मतलब तूफान होता है। दूसरा कि तुम्हारे जो इमोशन हैं उनमें एक्साइटमेंट आ जाए, एकदम अचानक से उछाल आ जाए एक्साइटमेंट में, सॉरी इमोशंस में, तो वो क्या हो गया, एक्साइटमेंट हो गया। गस्ट भी इसी के लिए आता है कि कोई हवा का झोंका। डर्थ, कमी होता है, यहाँ पर फ्लड आ रही थी, बाढ़ आ रही थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर बिल्कुल कमी आ गई। ट्रिकल, ट्रिकल का भी मतलब यही होता है कि कुछ, यहाँ पर तो एक्साइटमेंट था, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, अचानक हो जाता है ये, लेकिन ये अचानक नहीं होता, ओवर द टाइम होता है, धीरे धीरे। वेटल, वेटल का मतलब होता है काटना, टू रिड्यूस और ग्रेजुअली रिमूव। इरोड, इरोजन तुमने सुना होगा, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हिंदी में, सॉइल इरोजन, तो जो पानी है वो मृदा, जो मिट्टी है उसको काटता रहता है, इरोजन हो जाता है, कमी आती जाती है उसमें। वियर अवे, वही कट जाना, रिमूव हो जाना कुछ, जैसे तुम्हारा संतरा है उस पर से तुमने जो क्या बोलते हैं उसको, छिलका, उसको तुमने रिमूव कर दिया, तो वो वियर अवे, वो कुछ पहना हुआ था वो तुमने उतार दिया, तो उसको कम हो गया ना, वो रिड्यूस हो गया, कुछ तुमने रिमूव कर दिया। इनके लिए तुम्हारा एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्रता। इंसाइसिव, शार्पली फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग, कटिंग, पॉइंटेड, शार्प, एक्यूट, एक्यूट भी तुम्हें पूछा जा चुका है। एक्यूट का मतलब तीव्र, शार्प, शार्प के लिए आते हैं ये सारे वर्ड, ट्रेंचेंट। तो इसको मैंने कैसे कराया था, ट्रेन, जो तुम्हारे आसपास की रेल होती है ना, रेलगाड़ी, ट्रेन, उसकी जो चेंटिंग है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो रेल की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो ट्रेंचेंट ऐसे तुम कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा तेज, शार्प, ऐसे तुम कर सकते हो, तेज, शार्प, शार्पली फोकस्ड। इंसाइसिव इसी के लिए आ जाता है, इंसाइसिव, ट्रेंचेंट, स्ट्रॉन्ग, कटिंग, पॉइंट, ये सब उसी के लिए है। वूली मतलब मखमली, जो ऊनी होती है ना, ऊन, उसके लिए वो ज़्यादा शार्प नहीं होती। गुदगुदी क्या बोलते हैं उनको, कोई ठीक वर्ड नहीं है। वेग, वेग से तुम कर सकते हो। वेग क्या है, तुम्हारा पीवाईक्यू वर्ड है। वेग का मतलब होता है कुछ धुंधला धुंधला, शार्प नहीं है, वेग है थोड़ा सा, तुम्हें दिखने में थोड़ा सा ठीक नहीं दे रहा, धुंधला, धुंधला तुम कर सकते हो इसके लिए। वेग मतलब ऊपर ऊपर से कुछ, जैसे यहाँ पर तो क्या था, शार्प फोकस्ड, यहाँ पर वेग, जैसे तुमने चैप्टर का एक वेग आइडिया है, धुंधला धुंधला ऊपर ऊपर से आइडिया है, कोई एग्जैक्ट फोकस के साथ तुमने कोई चीज नहीं कर रखी, हो जाता है वेग, पीवाईक्यू वर्ड है तुम्हारा।
डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक, नाम से सुन रहा होगा डिटर, अभी हमने देखा था ना ऊपर एक डिटरियोरेट, मतलब कुछ कमी हो रही है, डिटरियोरेट नेगेटिव वर्ड है, ऐसे ही डेट्रीमेंटल ये भी डिटर से बन रहा है, नेगेटिव वर्ड होगा डेट्रीमेंटल हानिकारक, हार्म डैमेज बेनिफिट उसका एंटोनिम हो गया। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है शॉक देना, झटका देना या उसको स्टिमुलेट कर देना, यानी कुछ काम करा देना उससे, स्टिमुलेट टू एक्शन, स्टिमुलेशन का भी बताया था ना, समोसा खाकर वो स्टिमुलेट हो गया, काम करने लग गया। तो टू शॉक और एक्साइट इनटू एक्शन, उसमें जान भर दी एक तुमने, गैल्वेनाइज कर दी है, तो उसके लिए आता है दो तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो। एक तो तुम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से ही, गैल्वेनाइजेशन तुमने सुना होगा, गैल्वेनाइज ये तुमने कुछ लोहे वगैरह पर कुछ परत जैसा लगा दिया, परत चढ़ा दी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ परत वगैरह चढ़ाते हैं लोहे वगैरह पर, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो इलेक्ट्रिसिटी से तुम शॉक वगैरह याद कर सकते हो, एक्साइटमेंट याद कर सकते हो। लेकिन ये स्टार्टल है या स्टिमुलेट है कि तुमने प्रेरित कर दिया, मोटिवेट कर लो यहाँ पर, मोटिवेट कर दिया, वो होता है गैल्वेनाइज। स्टार्ट कर, तो वो क्या है, रीस्टार्ट कर, तुम्हें मोटिवेट करा जा रहा है, प्रेरित करा जा रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट, तुम्हें बिल्कुल हतोत्साहित करा जा रहा है। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, एक्सेप्ट से तुम कर लो, एक्सेप्ट मान लिया, सहमत हो गए तुम, एग्री कर गए, एक्सीड एग्री कर गए। कॉन्सेंट सहमत होना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कॉन्सेंट, तुम्हें याद हो जाएगा, मुझे भी याद है। कॉन्सेंट एक्सेप्ट वही है, एक्सीड एक्सेप्ट। एंडोर्स अभी आया था ना ऊपर, एनफोर्स कर रहे हो तुम किसी लॉ को, तो वो क्या करोगे, तुम सभी का समर्थन मानोगे, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट सबका तुम्हें समर्थन चाहिए। रिफ्यूज मना कर देना, यहाँ पर तुम एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ पर मना कर दे रहे हैं। वर्जियन का मतलब होता है तुम एक्सपेंड करना चाह रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, प्रसार हो रहा है, बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली। वर्जन बड़ा गांव, ऐसे तुम कर सकते हो, बकवास निमोनिक है लेकिन फिर भी हो जाए तो ठीक है, बड़ा गांव। स्वेल मतलब तुम सूजना, तुम्हारा हाथ पैर सूज गया तो स्वेलिंग हो रही है, तो फूल रही है वो। एक्सपेंड फूलना, फ्लरिश फलो फूलो ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, फला फूलना, फ्लरिश फ्लावर, फूलना, वही है सब कुछ, फ्लरिश कर रही है यहाँ पर। श्रिंक सिकुड़ना, सिकुड़ रही है कोई चीज तो श्रिंक कर रही है। चेस्टाइज का मतलब होता है सजा देना, स्टिक से तुम कर सकते हो, स्टिक। टू रिप्रीमेंड डांट लगाना, भयंकर पनिशमेंट देना, तो उसके लिए पनिशमेंट आ गया। अपग्रेड का मतलब यही होता है कि डांट फटकारना। बी-रेट का मतलब यही होता है कि तुम किसी को सजा दे रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, बी-रेट आ गया। प्रेज प्रशंसा, इसका मुझे कोई निमानिक नहीं है मेरे पास, आगे बढ़ो। ओवरविनिंग का मतलब होता है आत्माभिमानी। ओवर विनिंग, तुम बहुत ज्यादा जीतते जा रहे हो, तुम विन करते जाते हो ज्यादा से ज्यादा, तो तुम कैसे हो जाएगा, अंदर से थोड़े से ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाओगे, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड। ओवर कॉन्फिडेंट। हॉटी का भी मतलब होता है थोड़ा सा घमंडी टाइप, घमंडी हॉटी, ये भी तुम्हें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घमंडी या फिर ओवर कॉन्फिडेंट तुम बोल सकते हो। मॉडेस्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सज्जन व्यक्ति या विनम्र व्यक्ति, ज़्यादा घमंडी वगैरह नहीं है, बहुत ही सामान्य साधारण जीवन जी रहा है, जो विनम्र है, वो हो जाएगा मॉडेस्ट बिहेवियर, आदर्श बिहेवियर, बिहेवियर। तो ये देख रहे हो कितने सारे वर्ड कर लिए, अभी काउंट करके मैं टाइटल में डाल दूंगा कि इतने वर्ड इतने मिनट में कर लिए, वैसे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, एक वीक का पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक शेयर कर देना, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद। और सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं वैसे तो सब्सक्राइबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।